नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारत का निर्वाचन आयोग, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और उससे संबंधित सभी क्वेश्चन होंगे जो यूपीएससी के पेपर में आए हुए हैं या विभिन्न पेपर में आने की संभावना बनी रहेगी। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इन पर चलिए आज ध्यान से गौर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इसका आंसर क्या है? भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी। इसकी क्या देखते हैं व्याख्या। वी.एस. रमा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। उन्होंने 26 नवंबर 1919 से 11 दिसंबर 1919 तक पद पर कार्य किया था। इनका जन्म भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है और बाद में यह कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं? तो आंसर क्या है? आंसर आपका डी। लोकसभा के लिए 80 सदस्य चुने जाते हैं यूपी से। तो यानी कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला हमारा उत्तर प्रदेश ही है। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए सर्वाधिक सदस्य 80 चुने जाते हैं यूपी से, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा अधिक है। राज्य का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर तय होता है। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। तो ये है हमारा वाराणसी जिला यूपी का। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? किसके सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? तो आंसर आप सभी को पता होगा, क्या है? प्राक्कलन समिति। आंसर क्या है? प्राक्कलन समिति। तो ऑप्शन बी। यानी लोकसभा से कुल 30 सदस्य प्राक्कलन समिति के होते हैं। प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। इसके सभी सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, लोकसभा के होते हैं सभी सदस्य इसके। इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। भारतीय संसद और उसकी समितियां नई दिल्ली में स्थित संसद भवन में कार्य करती हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं क्वेश्चन की। व्याख्या नहीं, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो बताना है आंसर किससे संबंधित है। आंसर है डी, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324। कह रहा भाग 15 में, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है। यह एक स्वतंत्र और स्थायी संवैधानिक निकाय है। तो आपको याद रखना, यह एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। राज्य स्तर पर चुनाव का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग देखता है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत के निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर इसका दो सदस्य होते हैं और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका मतलब है टोटल पूछे तो 3 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़ करके 2 अन्य होते हैं। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुके हैं सब। तो यहाँ देखिए व्याख्या कह रही है 1993 के बाद भारत का निर्वाचन आयोग एक बहुस्तरीय निकाय बन गया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, जिन्होंने 1951 में प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए थे। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951 में संपन्न हुए थे। सुकुमार सेन का जन्म भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कौन सा संगठन भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाला संगठन कौन सा है? आंसर है क्या? भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग ये राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। कौन सा दल राष्ट्रीय स्तर पर है, कौन सा क्षेत्रीय स्तर पर है, कौन सा दल को यानी राज्य दल घोषित किया जाए, तो यही मान्यता देने वाला है। तो ये देखिए अगला इसकी व्याख्या।
क्या कह रहा है? राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता देने का अधिकार केवल भारत के निर्वाचन आयोग के पास है। यह मान्यता चुनाव में प्राप्त वोटों व सीटों की प्रतिशत के आधार पर दी जाती है। उदाहरण के लिए क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल समाजवादी पार्टी है, जबकि राष्ट्रीय स्तरीय दल बीएसपी बहुजन समाज पार्टी है। इसकी स्थापना किसमें? समाजवादी पार्टी की स्थापना इटावा जिले में हुई थी। अगला क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होते हैं? कौन सम्मिलित होते हैं? तो कह रहा है ऑप्शन ए केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, या ऑप्शन बी केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, या ऑप्शन सी केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, या ऑप्शन डी संसद के सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सदस्य सभी होते हैं क्या? तो आंसर किसकी बात कर रहा है? उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सभी सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। किसके में? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा, इसके निर्वाचित भी और मनोनीत भी दोनों ही प्रकार के सदस्य यानी सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते राष्ट्रपति की में, और दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं, और बाकी के इनमें कोई भी मनोनीत भाग नहीं लेता है। ना ही राज्य विधानसभाएं भाग लेती हैं, विधान परिषद ये भाग नहीं लेती हैं। संसद के दोनों सदस्य और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ फोकस करना, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों निर्वाचित व मनोनीत दोनों द्वारा किया जाता है। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा है क्या? मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो कह रहा है क्या केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री करता है, या फिर भारत का निर्वाचन आयोग करता है, या फिर भारत के राष्ट्रपति करते हैं, या फिर राज्यपाल करते हैं? तो आंसर है इसका बी, भारत के निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करने वाले होते हैं। क्या कह रहा है ये भी? कह रहा है कि राज्य स्तर पर चुनावों का कार्यों का पर्यवेक्षण और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ करता है। मतलब राज्य स्तर पर चुनावों का कार्यों का पर्यवेक्षण मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर करता है। इसकी नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के परामर्श से की जाती है। चुनाव संबंधी किसी भी विवाद की याचिकाएं राज्य के चुनाव में सुनी जाती हैं। उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय प्रयागराज जिले में है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसमें चुनाव आयोग संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद आप सबने पढ़ा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। तो आंसर क्या है इसका? बी, 324 में चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है। चुनाव आयोग से संबंधित 324 से लेकर के 329 तक ही बताने आपको हर हालत में, और ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। बाकी ये सभी ऑप्शन गलत है। तो इसकी व्याख्या में आप पढ़ोगे 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। इसी संवैधानिक शक्ति के तहत 1951-52 में भारत के पहले आम चुनाव आयोजित किए गए थे। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी थे, जो हिमाचल प्रदेश के निवासी थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा, और भाग 15 चुनाव से संबंधित है। अगला इसकी व्याख्या यहां पढ़ोगे। क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय चुनाव का भाग 15 324-29 तक है। चुनाव और निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 के तहत भारत के सभी आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। सभी आयोग सॉरी निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसका मुख्यालय यानी निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा पहली बार 23 अप्रैल सन कौन सी सन में किया गया था? क्या 1994 में किया था, 1998 में, 96 में या 2000 में किया गया था? तो इसका आंसर आप सबको पता होगा क्या होगा, 1994। 1994 इसका आंसर है। इसकी व्याख्या में आप देखोगे क्या कह रहा है ये, संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 23 अप्रैल 1994 को। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य कार्य क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिका का चुनाव निष्पक्ष कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में कह रहा है भारत में कौन सा निकाय संसदीय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है और समय समय पर इसकी समीक्षा करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है भारतीय परिसीमन आयोग, भारत का महापंजीयक, भारत का निर्वाचन आयोग या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यान्वयन। तो आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग, सी, भारत का निर्वाचन आयोग। इसकी व्याख्या यहां पढ़ोगे, वीडियो को रोक करके इसको पढ़ लेना क्या कह रहा है। इसी के साथ जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? तो आपको सभी को पता होगा निर्वाचन आयोग हमारे यूपी का कहाँ है, लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन ये देखोगे, इसकी व्याख्या, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय राज्य की राजधानी लखनऊ में स्थित है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहीं पर से पूरे राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों का संचालन, नियंत्रण और मतदाता सूची का कार्य देखा जाता है। कहां से? लखनऊ से। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था के पास राज्य विधान के उपचुनावों के संबंध के बारे में अधिसूचना जारी करने का अधिकार है? तो किसके पास है? राज्य के राज्यपाल के पास, राज्य के राज्यपाल के पास। तो ऑप्शन सी। इसके साथ ये व्याख्या आप रोकोगे और बाद में पढ़ोगे, वीडियो को रोकने के बाद में आप पढ़ के देख लेना इस व्याख्या को। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपको सभी को पता होगा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन के लिए मैं माफी मांगूंगा क्योंकि इसका आंसर गलत हो गया है। दोबारा से इसको देखेंगे, राज्य निम्नलिखित में से किस संस्था के पास राज्य विधानसभा के उपचुनावों के संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार है? तो आंसर इसका क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग इसका आंसर है। इसको पढ़ के देख लोगे तो भारत का निर्वाचन आयोग है, इसकी ये व्याख्या पढ़ोगे वीडियो रोकने के बाद में। यहाँ अगला क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, राज्य का निर्वाचन आयुक्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा ये नियुक्त किया था, इसकी व्याख्या ये है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, किस राज्य की विधानसभा में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी? किस राज्य की विधानसभा द्वारा आदर्श आचार संहिता पेश की गई? तो आंसर इसका केरल। क्या है? केरल आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। केरल, यहां देखोगे तो ये केरल राज्य है। तो अगर भारत में पहली बार आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को 1960 के विधानसभा चुनावों के दौरान केरल राज्य में प्रशासन द्वारा एक स्वैच्छिक निर्देशिका के रूप में लागू किया गया था। बाद में 1962 में लोकसभा चुनावों में इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने,
कह रहा है कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है। मतलब ये कह रहा सीधे सीधे कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक राज्य की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्यगण, तो ये तो ऑप्शन सही है। और पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, हिस्सा नहीं है। प्रत्येक दो सदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि विधान परिषद हमारे भारत में 6 ही राज्यों के पास में है, तो ऐसा तो अनफेयर हो जाता। और सी ऑप्शन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये तो एकदम सही है। तो आंसर केवल बी, यानी ये सही नहीं है, बाकी दोनों सही हैं। तो आंसर बी होगा इसका। तो इसकी व्याख्या पढ़ोगे। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में से विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को भी इसमें शामिल कर लिया गया था, परंतु किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग में मतदान नहीं लेते हैं। और ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसलिए अगर आने वाले समय में ऑप्शन बनाया जाएगा तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो बताना है चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनावों के खर्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बताना है आपको। क्या आंसर होगा इसका? आंसर इसका, यदि चुनाव केवल संसद के लिए आयोजित किया जा रहा है तो वह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, एकदम सही बात है। यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है तो यह व्यय केंद्र सरकार और संबंधित राज्य द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा, तो ये तो गलत बात है। आंसर है केवल ए, पी। इसका आंसर है केवल पी, यानी पहला वाला। इसकी व्याख्या देखोगे पढ़ के तो वहां पर ये पता चल जाएगी। आप इसको देखो, व्याख्या में क्या कह रहा है। केवल संसद, लोकसभा, राज्यसभा के चुनावों का 100% खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के हों तो पूरा खर्च संबंधित राज्य सरकार उठाती है। तो अगला क्वेश्चन, अच्छा, अब ये कह रहा है दोनों चुनाव एक साथ हों तभी खर्च वहन को केंद्र और राज्यों के बीच 50 के अनुपात में बांटा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसको है। लोकसभा का चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसको है, ये बताना है आपको। तो आंसर है डी, राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को। इसकी व्याख्या ये वाली, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत लोकसभा चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। यह अधिसूचना भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन से जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है या कितने वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो। तो हम इसका आंसर सबको पता है, 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो। ये किसका है? चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। इसको आप यहां देखोगे, कह रहा है भारत के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही दर्जा और वेतन प्राप्त होता है। भारत के चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी माउंटबेटन, ऑप्शन सी कर्जन या ऑप्शन डी इरविन। आंसर क्या होगा? आंसर इसका ए, आंसर लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो ये आंसर है इसके। यानी लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 43 तक हमारे भारत के क्या रहे थे? वायसरॉय रहे थे। इसकी ये व्याख्या है। कह रहा भारत में
भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के तहत वर्ष 1937 में पहली बार ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में प्रांतीय चुनाव कराए गए थे। इस ऐतिहासिक चुनाव के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 43 तक थे। इन 11 प्रांतों में से संयुक्त प्रांत भी शामिल था, जिसे स्वतंत्रता के बाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने लगभग 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी। लगभग 8 राज्यों में सरकार बनाई थी इस चुनाव में। और बाकी तुम्हें पता होगा कि 1939 में ये सरकार जो कांग्रेस की गठित हुई थी, तो 1939 में इसने इसको चुनाव को बहिष्कार कर दिया, यानी कि सभी ने त्याग पत्र दे दिया था। किसकी वजह से? पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसमें बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीयों की अनुमति के भारत को युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी गई थी ब्रिटेन के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा। इससे खफा होकर के कांग्रेस ने या फिर हमारे भारत के जो चुनाव जीते थे ये 1937 में, इन्होंने खफा होकर के इससे क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन ये है, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुस्तरीय निकाय बना था? तो कब बहुस्तरीय निकाय बना है ये वाला देख लेते हैं। तो आंसर इसका सी, 1989। कह रहा है कि यहाँ पे इसकी व्याख्या देखोगे क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन पैदा हो सके इस क्वेश्चन में। सी, 25 जनवरी 1950 को अपनी स्थापना के बाद चुनाव आयोग एक एकल सदस्यीय निकाय थी। 61वें संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष बढ़ते हुए बोझ को संभालने के लिए 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति द्वारा 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई, जिससे पहली बार बहुस्तरीय 3 स्तरीय निकाय बना। यह ऐतिहासिक संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार द्वारा लाया गया था, जो उस समय यूपी के अमेठी जिले से लोकसभा सांसद थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, भारत के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कौन करता है? आदर्श आचार संहिता लागू कौन करता है? चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। आंसर है डी। इसकी व्याख्या वीडियो को रोकने के बाद में आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? तो आंसर क्या है इसका? कौन सा आंसर क्या आंसर है इसका? आंसर बी, अनुच्छेद 329 ये रोक प्रदान करता है। इसकी व्याख्या देखोगे तो क्या कह रही है व्याख्या? यहाँ देखो, कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। इसका अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। परसीमन और सीटों के आवंटन से जुड़े कानूनों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में? तो आंसर है निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इसकी व्याख्या देखोगे तो ये देखिए, वोटरों की संख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे छोटा क्षेत्र चांदनी चौक है, जो कि नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर है कौन? भारत के राष्ट्रपति, सी आंसर। तो इसमें यहां देखोगे, इसकी व्याख्या पढ़ लेना। संसद कानून द्वारा अनुच्छेद 324 द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है किसकी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, कह रहे भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव आयोजित कराता है कौन कराता है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए भारत का निर्वाचन आयोग, बी चुनाव आयोग, सी राज्य के राज्यपाल, या डी राज्य उच्च न्यायालय। तो आंसर क्या होगा इसका? भारत का निर्वाचन आयोग ये चुनाव कराते हैं। इसकी व्याख्या ये पढ़ लेना। नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।